हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग क्या होता है। इलेक्शन सबसे ही पता चल रहा होगा आपको कि ये इलेक्शन कराने वाली एक संस्था है। और ये संस्था कैसी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है, जिसको कि प्रॉपर रूप से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। उसके लिए प्रॉपर रूप से एक आर्टिकल भी दिया गया है। और कौन सा आर्टिकल है वो? तो वो आर्टिकल है 324 टू 329, 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर आता है कौन सा पार्ट है। कुल आपके वर्तमान समय में 25 पार्ट हो गए हैं, पहले 22 थे। और किस पार्ट में आता है? पार्ट 15। तो भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये बॉडी क्या करती है? आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है इंडिया में। पहले ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे इसको जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो नए रूल आए हैं उसके कारण इसकी जो इंडिपेंडेंसी थी काफी हद तक आपकी कम हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपकी कौन भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग होगा। इसमें गवर्नमेंट का काफी रोल रहता है। तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। तो ये हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। दूसरा जानते हैं आर्टिकल, हमने देख लिया कि कौन सा आर्टिकल है। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। रिपब्लिक डे के एक दिन पहले, यानी 26 जनवरी के एक दिन पहले इसकी स्थापना होती है। हम सभी जानते हैं कि जब हम आजाद हुए 1947 में, तो उसके बाद हमें क्या कराना था? चुनाव कराना था अपने देश में। डेमोक्रेसी को मेंटेन करना था। तो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में चुनाव का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए एक संस्था की आवश्यकता थी। इस कारण से हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की 1950 में। उसके बाद 1951-52 में पहले आम चुनाव होते हैं इंडिया में। तो काफी इम्पोर्टेंट एक संस्था है। और इस डे को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं वर्तमान समय में? नेशनल वोटर्स डे। और कब से हम इसको डेली मना रहे हैं? 2011 से एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर डे 25 जनवरी के। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आप बढ़ते हैं आगे, तो इसकी कंपोजिशन यानी संरचना की बात करते हैं। तो इसमें जब ये बॉडी बनी तो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी इसमें केवल एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय होते थे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी संवैधानिक संशोधन हुआ भारत के संविधान में 1989 में। तो उसके द्वारा जो वोटिंग एज थी उसको 21 से रिड्यूस करके, कम करके आपका कहाँ पे लाया गया? 18 वर्ष कर दिए। तो अब जो है वोट देने वालों की संख्या, वोटरों की संख्या जो है काफी बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो 18 की एज के थे। इस कारण से बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों का जो आइडेंटिटी, जो मतदाता पहचान पत्र होता है, उसके लिए एक व्यक्ति पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। एक व्यक्ति इसको पूरी बॉडी को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए हमें 2 और लोगों की जरूरत थी। तो 1989 में इसको पहली बार क्या किया जाता है? मल्टी मेंबर बॉडी बनाई जाती है, यानी इसमें 2 और लोग आते हैं। कब? 1989 में। फिर सरकार को इसको भंग कर देती है, लेकिन 1993 में दोबारा बोलती है कि हमें ये 2 लोग फिर से चाहिए, लेकिन बीच में इसको 1990 के राउंड खत्म कर देती है कि हमें एक ही चाहिए। लेकिन 1993 में इसको फिर से आपकी मल्टी मेंबर बॉडी बना देती है। 1990 में एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जिनका नाम था टी.एन. सेशन। काफी इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि उन्होंने भारत में सबसे ज्यादा चुनाव सुधार किए थे। जो बहुत सारा आपका चुनाव को लेकर बहुत सारा फ्रॉड होता था पहले, तो उसको लेकर आप जानते हैं अन्य चीजें। तो ये क्या कराती है, इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वही होता है। ओके। फिर है ये क्या कराती है? इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करवाती है। वीपी यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाती है। लोकसभा के चुनाव कराती है। स्टेट असेंबली के चुनाव कराती है।
तो स्टेट असेंबली के चुनाव आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करती है, बल्कि कौन करता है? आपके ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली किसके करते हैं? पंचायत और नगर पालिकाओं के। तो प्रश्न पूछा जाता है कि क्या स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसको कौन करेगा? मतलब 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम भी रहेगा, तो वो आपका गलत होगा, क्योंकि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, स्टेट की जो संस्था होती है वो नहीं कराती है। और इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो आचार संहिता होती है उसको लगाने का काम करती है चुनाव के समय। आचार संहिता पहली बार कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ? तो केरल से इसका ओरिजिन हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिर सिंबल, जो पार्टी होती है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सिंबल प्रदान करना। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA, जो भी आपके MP होते हैं, MLA होते हैं, उनका डिस्क्वालीफाई करने में भी इसका मुख्य रोल रहता है। फिर पार्टी को सिंबल देना कि कौन पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह होगा। गाइडलाइन जारी करती है पॉलिटिकल पार्टी को। फिर इफेक्टिव फॉर अनाउंसमेंट फॉर इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन का आपका अनाउंसमेंट करती है वो कौन करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और फिर इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मेंटेन करती है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को, मतलब तटस्थता को, न्यूट्रलिटी को। फिर आता है 324, ये रिस्पॉन्सिबल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप जानते हैं कुछ तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ये देख लिया हमने, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है। 25 जनवरी को स्थापना हुई थी। और यहाँ पे आर्टिकल ये सब कुछ देख लिया। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। इससे पहले कौन थे? तो याद रखना, इससे पहले कौन थे अभी देखते हैं। फिर आता है, ये हमने देख लिया कि पहले कितने थे। मेजॉरिटी से डिसीजन ले लिए जाते हैं, इनके चुनाव कराती है। प्रेसिडेंट हो गया, VP हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गई, स्टेट असेंबली हो गई, इनकी चुनाव कराती है। कार्यकाल देख लिया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। एंड इसको जो हटाने की प्रक्रिया है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। और इम्पीच नहीं बल्कि साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जाता है। नियुक्ति की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और क्वासी जुडिशियल बॉडी भी इसको माना जाता है। इसके अलावा ये हमने सब देख लिया। फिर आप जानते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन रहे। तो ये लिस्ट दी गई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे। पहली महिला कौन थी जो भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही? उनका नाम क्या है? रमा देवी उनका नाम है। एकमात्र महिला है जो आज तक भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है। इसके अलावा सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद KVK सुंदरम थे। उसके बाद आपके SP सेन वर्मा थे। तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? तो इसमें है सुकुमार सेन, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पेरी शास्त्री काफी इम्पोर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आपका पूछा गया था। रमा देवी पहली महिला थी जो निर्वाचन आयुक्त रही। TN शेषन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके समय पे काफी रिफॉर्म हुए थे निर्वाचन को लेके, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड को लेके। ओके, फिर है MS गिल, काफी इम्पोर्टेंट है। और JM लिंगदो हो गए, T कृष्णा मूर्ति हो गए। तो इस बार के UGC नेट में आपके यहाँ से यहाँ तक आपकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी कि इन चारों में से कौन आगे पीछे, कौन सबसे पहले आया। फिर है आपका नवीन चावला हो गए, SY कुरैशी हो गए, नसीम, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत। यहाँ से आपको याद होना चाहिए 2018 से सुनील अरोड़ा, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा। फिर ओम प्रकाश, ये हो गए आपके। फिर राजीव कुमार 2022 में। अभी कौन है? तो अभी वर्तमान समय में कौन है? ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने देखा कि निर्वाचन आयोग क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो उसकी सर्च कमेटी है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं। वर्तमान समय में जो नया रिफॉर्म आया था 2021-22 में, उसको देखेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।